दोस्तों आपके पास 0 रुपए है, आप गरीब हैं, आप लाचार हैं, आपके पास पैसा नहीं है और आप गरीब से अमीर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। सबसे पहले इस काम को करने के लिए, अमीर आदमी बनने के लिए लाज शर्म संकोच आपको छोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम शुरू में आपको 1000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। अब 1000 रुपये भी यदि आपके पास नहीं है तो उसका भी हम तरीका बताते हैं। आज की डेट में कहीं भी किसी भी दुकान पर, मार्केट है, कहीं भी आप मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी अगर करते हैं, पहले ही बताया कि लाज शर्म सबको छोड़ना पड़ेगा, है ना। यदि आप मजदूरी किसी का नहीं भी करते हैं, थोड़ा सा आप पढ़े लिखे भी हैं, तो आप मार्केट में बहुत सारी कपड़े की दुकान होंगी या फिर किसी भी शॉप पर यानी दुकान पर आप रहेंगे, है ना। ज़्यादा नहीं, इतना दिन रहिए कि आपके पास कम से कम 1000 रुपये हो जाए, है ना। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1000 रुपये आपके पास आ ही जाएगा। तो दोस्तों अब आपके पास 1000 रुपये हो गया, तो अब आपको क्या करना है। सबसे पहले जाना है मंडी। कहाँ मंडी? सब्जी मंडी। जी हाँ दोस्तों, आपको जाना है सब्जी मंडी। आपके एरिया में, जो आपके सिटी में कोई ना कोई ज़रूर बड़ा सिटी होगा, वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई मंडी होगा, सब्जी मंडी। वहाँ से थोक में सब्जी मिलता है, आपको पता होगा, है ना। आपको वहाँ पर जाना है और आपको 1000 रुपये की आपको सब्जी खरीदनी है। जी हाँ दोस्तों, सब्जी हमेशा दुगने रेट पर बेचा जाता है, ठीक है। तो आप कम से कम 1000 की सब्जी में आपको 500 रुपये की प्रॉफिट। 1000 रुपये में आपका 1500 रुपये का आपका बेचाएगा, जिसमें से 500 रुपये आपकी प्रॉफिट होगी, ठीक है। देखिए पहले ही बोले, लाज शर्म संकोच छोड़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट में कि रोड के किनारे बहुत सारे लोग अपना बोरा बिछा करके, कोई चीज़ चट वगैरह बिछा करके वहाँ पर सब्जी लगा करके बेचते हैं ना। तो आप वहाँ पर लगा करके आपको बेचना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पर जिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई हम वो काम नहीं करेंगे, हमारे लिए मेरा इज्जत बहुत प्यारा है, ठीक है, लाज शर्म संकोच है, तो अब आपको यहीं से एक रास्ता आपको बताते हैं, उस सब्जी को आपको कैसे बेचना है। अगर आप वहाँ पर रोड पर नहीं बैठ पाते हैं, आपके एरिया में, आपके मतलब आपके एरिया में कोई ना तो कोई मतलब 20-25 किलोमीटर की दूरी पर या फिर उसी के आसपास में कोई ना कोई तो बड़ा सिटी होगा ना। बड़ा सिटी चाहे कितना भी बड़ा सिटी हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको मोहल्ले यानी कि सिटी के अंदर जो मोहल्ला होता है, जो गली होती है, उसमें जो बहुत सारे वहाँ पर मतलब कि सब लोग का घर होता है ना, तो आपको क्या करना है, गली मोहल्ले में ही आपको एंट्री करनी है। मतलब वहाँ पर उस गली में जा करके आपको सब्जी बेचना है। लेकिन हाँ, कोशिश ये कीजिएगा, अगर आप गली मोहल्ले शहर में घूम रहे हैं तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी सब्जी है वो अच्छी क्वालिटी की हो, अच्छा हो, है ना। तभी वहाँ पर आपका सब्जी वो लोग लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग तो पैसे वाले होते हैं ना। जैसे कि हमने बताया कि 1000 रुपये से आपने स्टार्ट किया, 1000 रुपये से आपने 1500 किया, ठीक है। 1500 का आप फिर माल लाएंगे, 1500 का अपना सब्जी खरीदेंगे फिर, तो फिर उससे भी तो आपको फ़ायदा होगा। तो इस बार फिर आपको बढ़ा करके फ़ायदा होगा, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका जो मतलब कि बैलेंस है, जो पैसा है, वो बढ़ते जाएगा। आप मार्केट में ही मतलब कि सब्जी का दुकान खोल सकते हैं। मतलब कि भाड़े पर रूम ले लीजिएगा। रूम ले करके आप उसमें मतलब कि टोकरी होता है ना, ढेर सारा टोकरी लगा कर वहाँ पर सब्जी में, इस तरीके से आप वहाँ पर अपना अच्छा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं सब्जी का, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद जो है कि आपका धीरे धीरे आपका जो इनकम बढ़ते जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपका दिमाग में चल रहा है कि नहीं भाई हम सब्जी का बिज़नेस छोड़ना चाहते हैं या फिर हम दूसरा करना चाहते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक का या फिर कपड़े का करना चाहते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक का या कपड़े का भी बिज़नेस कर सकते हैं फिर से रूम ले करके, है ना, धीरे धीरे। अच्छा एक चीज़ और है कि जो आपका सब्जी का है, अगर आप चाहते हैं कि भाई इसमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, आपको हम सब कुछ बताएंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सब कुछ बताएंगे आपको क्या करना है, ठीक है। सब्जी का बिजनेस तो आप कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, बताइए। कर पाइएगा ना? 1000 रुपये आप लहा पाइएगा कि नहीं? लहा लेंगे ना। मेहनत मजदूरी करके आपको 1000 रुपये मिल ही जाएगा, है ना। देखिए भाई, आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा भैया, करना ही तो पड़ेगा। आप सब्जी का बिजनेस कर लिए, ठीक है, सब्जी में आप बैठ रहे हैं, धीरे धीरे आपका जब बिजनेस बढ़ा, आपने क्या किया, आपने सिटी में आप रूम ले लिए, भाड़े पर रूम ले लिए, वहाँ पर अपना बिजनेस कर लिए, दुकान कर लिए, है ना। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा कस्टमर बना हुआ है, तो यहाँ पर एक आदमी को यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है। और आप क्या किए कि फिर से आप एक रूम ले लिए मार्केट में, वहाँ पर सब्जी का दुकान कर दिए, ठीक है। उसके बाद करने के बाद आपको क्या, जैसे कि मान लीजिए कि आज जो दोनों जगह दुकान आपका जम गया, तो आप क्या कीजिए कि एक लोग को यहाँ पर बैठाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप थोक विक्रेता बन जाइए सब्जी का,
भाड़े पर ऑटो वगैरह, मैजिक वगैरह ले लीजिए पिकअप। और क्या कीजिए कि आप, क्योंकि आपके पास, ये मत कहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा अब हो गया, क्योंकि आपने 2 जगह कर लिया बिजनेस, तो आपके पास पैसा हो गया और आप अब थोक विक्रेता बनने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप थोक विक्रेता बनने जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि मंडी, सब्जी मंडी से आपको माल उठाना है, सब्जी उठाना है, ठीक है। मान लीजिए एक गाड़ी आपने सब्जी ले लिया, और आपको क्या करना है कि मार्केट में जहाँ जहाँ भी मतलब कि जो सब्जी दुकानदार है, आपको क्या करना है, उनको थोक में उनको देना है सब्जी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेली का डेली आपका उधर से भी पैसा आएगा ना। मान लीजिए कि अगर जहाँ पर आपको मान लीजिए 10 रुपये प्रॉफिट होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको 5 रुपये प्रॉफिट होगा थोक विक्रेता बने तो, ठीक है, 5 रुपये हुआ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग होगा थोक में, तो आपको तो उससे भी ज़्यादा इनकम होगा कि नहीं होगा। अब बाकी इधर आपका 2 ठो यहाँ पर, एक ठो रोड पर लगा हुआ है, एक लड़का बैठा हुआ है, और एक ठो दुकान में हो गया, और आपका एक ठो थोक में भी हो गया, सब्जी बेच रहे हैं गाड़ी से, है ना। अच्छा, अब जब आपके पास पैसा हो जाएगा, तो अब इस पैसे से भाई, अब देखिए, अब एक खेल तो करोड़पति बन नहीं जाएंगे, थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। तो अब जब आपके पास पैसा हो जाएगा, तो अब हमको बताते हैं कि अब आपको क्या करना है। आपको ज़मीन खरीदना है, इतना खरीदना है कि थोड़ा सा कुछ मतलब कि मान लीजिए कि घर बन जाए कुछ दूरी में, सिर्फ ज़मीन, घरे बनाने भर ज़मीन अगर मिल जाता है, वो भी कहाँ, मार्केट में, शहर में, समझे, बड़ा शहर में ले लीजिए, समझे। और वहाँ पर आपको क्या करना है कि आगे में मान लीजिए अगर दुकान का भी करना है, तो दुकान का व्यवस्था आगे वाला रूम में कर दीजिए, लाइन से आगे वाला जो है, मान लीजिए 2 3 4 जो भी रूम रहेगा आगे में, उधर दुकान के लिए कर दीजिए। बाकी पीछे जो रूम बनेगा उसको आप भाड़े पर लगा दीजिए। अच्छा, रूम ऐसा बनवाइएगा कि जिसमें अलग अलग रहे, समझ रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था अलग, किचन का व्यवस्था, यानी कि एक फैमिली उसमें रह सके। और ऐसा बनवाइएगा कि कम से कम 5 फैमिली, 3 फैमिली, मान लीजिए 5 फैमिली रह सके, सबका अलग अलग व्यवस्था करके, समझ रहे हैं, ऐसा घर बनवाइएगा। अब सोचिए, सिटी में जब आप भाड़े पर रूम लगाएंगे, तो कम से कम आज की डेट में 5,000 रुपये भाड़ा मतलब कि लोग देता है ना, 5,000। अब 5 फैमिली रहेगा तो 5 5 25,000 रुपया हुआ ना। अब 25,000 रुपया आपका भाड़ा से आ रहा है, आगे में 2 3 दुकान खोले हुए हैं, इसको भाड़े पे दिए हुए हैं, इन लोग से, अब ये लोग भी भाड़ा पे दे रहे हैं, तो 5,000 रुपया, चाहे मत दे 5,000, 3,000 देगा, तो तीनों को अगर आगे में रूम अगर से भाड़ा पर लगाए तो 3 तरीके 9,000, 10,000 हुआ ना। अब सोचिए, 25,000 उधर, ये हो गया 10,000, 10,000 से ऊपर ही मिलेगा, लेकिन मान लेते हैं 10,000 धरिए, तो कितना होगा, 35,000 हो गया। बाकी इधर सब्जी से आ रहा है, उधर आप थोक विक्रेता से जो बने सब्जी पहुंचाने वाला काम करते हैं, उधर से आ रहा है ना। तो आपके पास इनकम, आमदनी जो है वो बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। जब आमदनी बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि ठीक है आप मानते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ये जो हम रास्ता बता रहे हैं आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे कि होता है ना भाई, घर बनवाते हैं लोग तो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, अगर देसी भाषा में बोले तो 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, 10 तल्ला होता है ना। तो आपका 1 तल्ला रहेगा, 5 फैमिली रह रहा है, फिर जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो वो क्या करना है, उस पैसा का यूज क्या करना है, आपको सेकेंड फ्लोर बनाना है, मतलब 2 तल्ला बना देना है। तो 5 फैमिली नीचे है, तो 5 फैमिली ऊपर भी दे दीजिएगा भाड़ा पे। तो 25,000 नीचे से आ रहा है, तो 25,000 ऊपर से आने लगेगा, तो 25 कितना होता है, 50,000 हो गया। और जब इतना पैसा आएगा, तो फिर आपको पैसा का क्या करना है। अब देखिए, ये पैसे का पेड़ लग रहा है, यहाँ पर पैसे का पेड़ लग रहा है। अब आपको 3rd फ्लोर यानी कि तीसरा फ्लोर यानी कि 3 तल्ला बनाना है। 3 तल्ला पर फिर अगर 5 फैमिली रहती है आपकी, तो वहाँ पर कितना हो गया, 75,000 हो गया, 25 यानी 75,000 हो गया ना। अब सोचिए, 75,000 आपका महीने में, ये महीने का इनकम है। 75,000 आपका रूम से आने लगा, बाकी आपका जो थोक विक्रेता है, गाड़ी से सब्जी आ रहा है जा रहा है, वो उससे आ रहा है। बाकी आपका इधर 2 ठो सब्जी का है, एक ठो रोड पर बेच रहा है, उसको मत छोड़िएगा। जो रोड पर बेच रहा है उसको मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका वहीं से आपने स्टार्ट किया है। कहते हैं ना कि कितना भी सुख आ जाए, सुख में इंसान को अपने बीते हुए दुख को नहीं भूलना चाहिए, बीते हुए कल को नहीं भूलना चाहिए। तो आप उसको मत छोड़िए ना, क्यों उसको छोड़िएगा। आप इधर आप करोड़पति बनिए, आप करोड़पति बनिए, लेकिन उसको भी रहने दीजिए। बात समझ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपके पास और इनकम आने लगा, अब आपको अगर लगता है कि भाई हाँ मेरे पास पैसा हो गया है, तो आप ऊपर में अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर ऐसे ही एक और सिटी में ही कहीं और ज़मीन लीजिए,
कहीं और ज़मीन लीजिए और सिटी में ही, और ज़मीन ले करके वहाँ पर फिर से बनाइए मकान, फिर से घर बनाइए। और सब जो भी घर बनवाइए, जैसे इस यहाँ पर जैसे बनाए हैं वैसे यहाँ भी बनाइए और सबको भाड़े पर दे दीजिए। महाराज आपको हम बता देते हैं कि महीने में आप लाखों रुपए कमाएंगे, महीने में लाखों रुपए बनाएंगे, कमाएंगे। घर बैठे चुपचाप कुर्सी लगा के बैठे रहेंगे, चाहे घर में सोए रहेंगे और पैसा आपके घर में आता रहेगा, कुछ भी नहीं करेंगे अगर। अच्छा, अगर आप फिर उसके बाद आप चाहेंगे ना कि भैया चलो हम सब्जी का दुकान बंद कर दें, अगर आपका दुकान बंद भी कर देंगे ना, तब वो आप सोए रहेंगे और पैसा आपके घर में आता रहेगा। क्यों? वो भाड़े से आ रहा है। 75,000, 1 लाख, 2 लाख आएगा महीने में, वो भाड़े से आएगा। समझ रहे हैं? और उसके पास, आपके पास क्या नहीं होगा? गाड़ी घोड़ा बंगला क्या नहीं होगा, नौकर चाकर सब कुछ होगा आपके पास। तो देखिए आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं था, 0 रुपए था। आपने कोई गलत काम किया? नहीं किया। आपके पास पैसा था? नहीं था। कितना था? मात्र 0 रुपए था। लेकिन आपने आज कहाँ पहुँच गए? आज आप करोड़पति हैं। आपके पास एक नहीं, आपके पास 36 ठो गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना सब कुछ है, बड़े बड़े पार्टियों में आना जाना, महफिल में जाना, क्या नहीं, क्या चीज़ की कमी है आपके पास? इज्जत है, रुतबा है, शोहरत है, धन है, दौलत है, क्या है? सब कुछ है। क्या था आपके पास? कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों इस तरीके से आप गरीब से अमीर आदमी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।